मिट्टी तो एक पृथ्वी का हिस्सा ही है, परंतु अंदर की जो अमृत ज्योति है आकाश का हिस्सा है, जल जाती है तो विशाल हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, आत्मा टूट जाती है तो फिर आत्मरूपी बीज परमात्मा में विस्तारित हो जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें याद रखना है कि ज्योति हमेशा ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर भागने वाली होती है। ये मनुष्य को भी भौतिकता से ऊपर उठकर हमें ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर उठना है, यही इसका संदेश है और यही मानव धर्म की शिकवण है। तो हमें बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की चेतना की ज्योति, अंदर की चेतना की ज्योति को जगाना है, जो अमावस के दिन अंधेरों को भी दूर कर सकती है, आपके जीवन के सारे अंधेरे को नष्ट कर सकती है। बाबा ने उस आत्म ज्योत की बात कही है, ज्ञान पररस मररस योगी, उसके लिए बाबा ने हमें मरने के लिए कहा है। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमने जो मरने का वचन दिया है ऐसा मर जाना है कि किसी भावना में अभी हमें बहना नहीं है। ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बाबा जुमदेव जी कहते हैं, और अभी हमें देखना है श्री भगवान, है ना। अभी हमें भगवान हमारे आगे आजू में बाजू में आगे पीछे ऊपर नीचे जीवन का हर पल भगवान के साथ बिताना है, जिसे बाबा जुमदेव जी ने अपना पूरा जीवन बाबा ने भगवान के साथ बिताया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म के अनुसार दीपावली मनाने का तरीका हम समझेंगे, देखेंगे और अनुभव करेंगे कि इस प्रकार से हमें हमारी दिवाली को मनाना है। तो पारंपरिक सफाई से मुक्ति, है ना, जैसे सफाई की व्यवस्था, सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन इस मार्ग की जो सेवक है, हमारा जो सबसे बड़ा उत्सव है, हमारी सबसे बड़ी दिवाली है, वो दिवाली है षष्ठी का हवन कार्य, है ना। और इसलिए हम षष्ठी के हवन के पहले हम घर की साफ सफाई और पेंटिंग सब कुछ कर लेते हैं, और इसलिए दिवाली के दिनों में विशेष सफाई की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दो तीन महीने पहले हमारे घर में बड़ी दिवाली हुई है। क्योंकि वो अगर वो दिन नहीं होता तो आज कितने लाखों करोड़ों सेवकों के घर की दिवाली दिया कभी जलता ही नहीं था। जो अंधेरा था, जिस बाबा ने हमें अंधेरा से प्रकाश की ओर लाया, आइए आज के दिन उस बाबा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो हमें सफाई करना है अपने अंदर की, है ना। और हमारे घर की सफाई बात करें तो हम षष्ठी के हवन के पहले हमने कर लिया था, और अगर सफाई करना है तो घर से ज़्यादा मन को खाली करना। जो बोझ है, हम इस मार्ग में आने के पहले हम बहुत सारे बोझ लेके आ गए थे, विकारों के बोझ, भावनाओं के बोझ, वासनाओं के बोझ, पाप के बोझ, न जाने कितने कितने कर्म भोग के बोझ लेके हम इस मार्ग में आए। बाबा की कृपा हुई तो बोझ हल्का हुआ। आइए इस प्रकाश पर्व पर हम अपने मन को खाली कर देते, मन को बिल्कुल निर्मल बनाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे, सपने न भावा, ऐसा निर्मल मन हो मेरा। आइए और इसकी सफाई करना है, विकारों की सफाई करना है, बार बार करना है। तो इस प्रकाश पर्व पर, इस दिवाली के पर्व पर हम सभी लोग मिलकर संकल्प करते, प्रण करते हैं कि क्या है जो हमारे मन में जो ईर्ष्या है, क्रोध है, नकारात्मक विचार है, इसको हम जलाकर भस्म करते हैं और संकल्प करते हैं कि बस तत्व शब्द नियम का है ना, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, वैचारिक क्रांति का है मानव धर्म हम अपनाने का आज हम संकल्प करते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें स्वच्छता करना है व्यर्थ विचारों की, है ना, विषाक्त विचारों की, जहरीले विचारों की, दूषित विचारों की, इन सब का हमने त्याग करना है। ये हमारे लिए असली स्वच्छता है, असली स्वच्छता है। आइए अभी बात करते हैं हम प्रकाश और सजावट की। लोग आज के दिन मकानों को सजाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, पटाखे फोड़ते हैं, प्रकाश करते, पूरे घर में आजू बाजू में दिए जलाते हैं, हजारों दिए जलाते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, लेकिन जो सेवक है अपने घर में रंगोली निकाल सकता है, रंगोली घर के यहाँ रंगोली निकाल सकता है, घर में आप एक दो दिए भी जला सकते हैं। लेकिन ये जो है प्रकाश, जो है ये जो प्रकाश है, प्रकाश का पर्व है, और हम प्रकाश हमारा प्रतीक है, और इसलिए तो हम पश्चिम की तरफ अपना चेहरा करके, फेस करके हम विनंती करते हैं कि भगवान का प्रकाश हमारे ऊपर पड़े, क्योंकि इस मार्ग में प्रकाश ही सबसे बड़ा प्रतीक है। वो अपार चैतन्य में शक्ति, पूरे संसार में बाबा ने उस प्रकाश रूपी शक्ति को आंखों के रूप में देखा। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आँख देखा, प्रकाश देखा, पूरे ब्रह्मांड में वो एक को ही देखा बाबा ने। तो उसी प्रकाश को हम प्रतीक समझकर, एक भगवान बाबा हनुमान जी, अगर आपकी इच्छा हो
तो आप अपने घर में, घर के सामने रंगोली निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा घर अच्छा दिखेगा, स्वच्छ सुंदर दिखेगा। और हम भारत में रहते हैं तो जो अच्छी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। क्योंकि मैं भी अपने घर में, मैं गाँव से हूँ, तो हम बचपन से मैं इस मार्ग में हूँ, तो मेरे घर में भी ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन जो असली हमारे लिए दिवाली है वो सत्यमेव प्रकाश का प्रेम है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी द्वारा दिखाया गया अंधेरे से प्रकाश का जो मार्ग है, ये प्रकाश हमारा प्रतीक है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, लेकिन एक बात आप सबको ध्यान रखना है, दिए और कंदील जलाए लेकिन उसकी पूजा नहीं करे। दिए की पूजा, ना ही कंदील की पूजा और ना ही और किसी चीज़ की पूजा हमें उस दिन करना है, न लोहे की पूजा, न लक्ष्मी की पूजा। ये बात हमें ध्यान में रखना। अभी बात आते हैं पटाखे, पटाखे फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई, ये जो पृथ्वी धरती भगवान ने बनाई है, ये भगवान की धरती है। जैसे हम बुरे व्यसनों से मुक्त हो गए, है ना, बुरे व्यसनों से मुक्त हो गए, वैसे ही हमें पटाखे फोड़ते समय पर्यावरण का ध्यान रखना है। हर्षोल्लास के साथ हम भाग तो ले सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन हम कम ध्वनि वाले, जिससे वायु प्रदूषण न हो, ऐसे ही हमने पटाखे फोड़ना चाहिए। अन्यथा ना फोड़ें, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं करें, क्योंकि ये धरती भगवान की है। ये धरती भगवान की, इसको सुजलम सुफलम रखना, अच्छा रखना, प्रकाश निर्माण करना, अच्छे विचार रखना और इसको सुजलम सुफलम रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, पटाखे फोड़ते समय आपको ध्यान में रखना है। और बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है, अगर पटाखे फोड़ना है, पटाखे फोड़ना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, इसको फोड़ दो। हम अपने जीवन में झूठ को निकाल दें और जो आडंबरे है उसको ख़त्म करना है, भावनाओं को ख़त्म करना है। फोड़ना ही है तो झूठ का पटाखा फोड़ो, फोड़ना ही है तो झूठ का सूत्री बाम फोड़ो और संकल्प करो कि मैं ईमान को पकड़ूंगा। ईमान ये सबसे बड़ा प्रकाश है हमारे लिए, तो झूठ का पटाखा फोड़ो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं मानव धर्म की ये दिवाली, हर दिन दिवाली है। आत्म ज्योति, आत्मा जागृत करने वाला ये प्रकाश, जिसके ऊपर हमें बार बार, जिसके लिए हमें बार बार तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है। बात आती है सामाजिक समरसता की, प्रेम का अनुष्ठान। हम कई बार क्या होता है, शुभकामनाएं देते हैं, मैसेज भेजते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हाँ, तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें सत्यमेव प्रेम सिखाया है। तो एक सेवक दूसरे सेवक को, या जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, तो हम एक दूसरे को सत्यमेव प्रेम या प्रेम का प्रतीक मानकर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन दूसरी कोई और भावना नहीं, दिवाली है इसलिए नहीं, तो सत्यमेव प्रेम को प्रतीक समझकर हमने शुभकामनाएं देना है। बाकी बात रहे फराई की व्यंजन और पकवान, इस दिन सेवक अपने आसपास के सेवकों को बुलाकर क्या करते, बहुत सारे आपने हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे व्यंजन बनाते, पकवान बनाते, चिवड़ा बनाते, सबको बुलाते, खिलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तत्व शब्द नियम का भोजन, ये जो फराई है, ये जो व्यंजन है, ये जो पकवान है, ये बहुत अद्भुत पकवान है। ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है, दूसरे की भी आत्मा को तृप्त करता है। और इसलिए मिठाई तो ज़रूर खाइए, मिठाई तो खाइए, लेकिन मिठाई के साथ साथ बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि शब्द भगवान है, इसके तरफ भी हमें ध्यान देना है। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। औरों को शीतल करने का मतलब हमारा एक एक शब्द दूसरों की आत्मा को जगाने वाला होना चाहिए। आत्मा जागृति, उसको अच्छा लगे बुरा लगे नहीं। अगर वो मन भोगी है ना, वो मन के पीछे दौड़ने वाला है, तो हो सकता है उसको बुरा लगे, लेकिन आपका उद्देश्य हो कि आपकी वाणी ऐसी हो कि उसकी आत्मा जागृत हो जाए, है ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, मेरी भी आत्मा जागृत हो, दूसरों की भी आत्मा जागृत हो। इसी को बोलते हैं एक सेवक दूसरे सेवक को छुड़ा सकता है। हमें छुड़ाना है, निंदा नहीं करना है, किसी के पैर नहीं खींचना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मिठाई खूब खाओ, लेकिन मिठाई खाते खाते हमारी वाणी मिट्टी हो जाए, हमारे मधुर बोल हो जाए, इसका भी हमें संकल्प करना है। क्योंकि हमारे मार्ग में शब्द भगवान है, न जाने इस मार्ग में शब्द के कारण ही क्या क्या नहीं हुआ है। आज कितने सारे प्रॉब्लम सिर्फ शब्द के कारण। आप भी अपने परिवार में देखे होंगे, पति पत्नी का झगड़ा हो, परिवार का माहौल हो, जो एकता भंग होती है, सेवक सेवक के बीच की एकता जो भंग होती है, सिर्फ शब्द के कारण। तो आइए संकल्प करते हैं, जितना मीठा खा रहे उतनी अपनी वाणी मीठी कर दीजिए, अपने मधुर बोल बना दीजिए। बात आते भाई दूज की, दिवाली के समय भाई जो है अपने बहन की पूजा करती है, आरती करती है ना। बहन अपने भाई की आरती करती है, तो बहनें अपने भाई को जो आरती बनाती है वो कर सकती है, भाई दूज मना सकते हैं। लेकिन मनाते मनाते भाई बहन को और बहन भाई को, भाई बहन को और बहन भाई को एक दूसरे को
प्रेम और सम्मान के प्रतीक में रूप में देखें, क्योंकि जो बहन होती है ये माँ के समान होती है। माँ के बाद अगर कोई माँ का प्रेम दे सकती हो तो सिर्फ बहन होती है। तो इस मार्ग के सारे भाई बहन हो तो आप प्रेम, शुद्ध प्रेम और सम्मान का प्रतीक हमें सामने रखना है कि बाबा ने सम्मान सिखाया है। बाबा कहते हैं कि भाई है तो बहन है बोले, है ना। तो यही प्रतीक हमें समाज में देखना है। सब नारियों को देखते हैं, तब ये सम्मान हमें देखना है हर नारी के प्रति। तो आइए ये भाई दूज का ये उत्सव हमने इस प्रकार से मनाना है। ये प्रेम का अनुष्ठान है, सत्यमादा प्रेम का अनुष्ठान हमें समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें राग द्वेष सबका त्याग करके आज हमें इस दिवाली के समय में हमें संकल्प करना है, सबको क्षमा कर देना है ना। सबको क्षमा कर देना, जो भी आपके अंदर में गांठें बंधी होएगी किसी के रूप में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, या पति पत्नी के बीच में, परिवार में, सेवकों के बीच में, तो आइए इस प्रकाश पर्व पे आप संकल्प कर दीजिए कि मेरे सारे गांठों से मैं मुक्त हो गया भगवान, मैंने सबको क्षमा कर दिया और सबको क्षमा होकर मैं मुक्त हो गया, खाली हो गया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सारे जो भी बुरे व्यसन है उसे मुक्त होना है ना। सब नशा हो, जुआ, व्रत, जो भी हमने बाबा को वचन दिया है, पराई स्त्री है ना, और या कोई भी भाई बहन है, गंदी दृष्टि से देखना, ये सारे जो आसुरी आचरण हैं, इस सारे बुरे व्यसनों से, बुरे विकारों से हमें दूर रहने का इस पावन पर्व पे, इस प्रकाश पर्व पर हमें संकल्प करना। ये हमारी असली दिवाली है। दिवाली मनाना है तो आप ऐसी मनाओ 4 दिन, आपको मौका ही 4 दिन 5 दिन जो भी दिवाली रहती है हिंदू धर्म के अनुसार। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये संकल्प हमें करना है, बार बार करना है। आइए ये आंतरिक दिवाली है, आंतरिक विचारों को शुद्ध करने की वैचारिक क्रांति हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली है। तो सच्चा उत्सव हमारे जीवन में जो अगर मनाना है तो जीवन का जो अंतरंग है, वो अंतरंग मतलब हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो इस शुभ पावन पर्व पर, इस प्रकाश पर्व पर, वो प्रकाश, वो बाबा से हमें विनती करना है कि हमारा अंतरंग जो है, ये अंतरंग हमारा हृदय बदलना चाहिए। एक ऐसा हृदय जहाँ भगवान वास करे, ऐसा हमें हमारा हृदय बनाना है। ऐसा नहीं कि दिवाली आई और खुश रहना है, एक ही दिन खुश रहना है, 4 दिन खुश रहना है। बहुत सारे लोग हैं साल भर दुखी रहते हैं और एक दिन अचानक खुशी मनाते हैं, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। बाबा जो चाहते हैं कि जीवन हमारा आनंद है, हर पल आनंद है। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बितन दीजिए, स्वयं को पहचान, मतलब अपने अंदर में आनंद की प्राप्ति करना है। परमात्मा का आनंद है, परमानंद है, सुख दुख तो आते रहेगा, है ना। सुख सपना है, दुख बुलबुला है, और बाबा कहते हैं कि आनंद होना। ऐसा नहीं कि 4 दिन की दिवाली है तो सुख है, आप बहुत मनाओ, है ना, पैसे खर्चा करो। लेकिन बाबा चाहते थे कि हमारा जो उत्सव, रोज उत्सव, रोज दिवाली, रोज उत्सव मनाना है, हमें रोज उत्सव मनाना है, रोज उत्सव मनाना है। नहीं तो आज लोग दिवाली के समय उत्सव मनाते, फिर साल भर झगड़े, साल भर परेशानी। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का जो संदेश है, हमें अनवरत उत्सव मनाना है ना। पूरे वर्ष दियों का ये समारोह, दियों का ये उत्सव है हमारे लिए, हर दिन है, हर पल है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हम समझते हैं कि जो हमारे भारत में जो दिवाली मनाते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार समझते हैं कि इस दिन राम की वापसी हुई है। लेकिन हमारे मानव धर्म के अनुसार हम एक भगवान का नाम बाबा ने बताया, बाबा हनुमान जी। और राम जो है दशरथ पुत्र राम, ये राम दशरथ पुत्र के बेटे का नाम है राम। लेकिन उसके पहले भी जैसे हम किसी का नाम राम रखते, लक्ष्मण रखते, बाबा कहते हैं कि इस धरती में जो भी लोग आए हैं ये भगवान नहीं थे। सारे देवी देवताओं ने बाबा को परिचय दिया 25 अगस्त 1948 को कि हम भगवान नहीं थे, है ना, हम मानव ही थे, लेकिन हमने भगवान को प्रिय कार्य किया। तो भगवान है कौन? तो निराकार और चैतन्य में है। तो अगर आपको लौटना ही है, जैसे राम की अयोध्या में वापसी हुई इस दिन, राम वापसी, मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारी वापसी आत्मा की ओर होना चाहिए, है ना। हमारी वापसी जो है त्याग की ओर होना चाहिए, मर्यादा की ओर होना चाहिए, सत्य की ओर होना चाहिए, प्रेम की ओर होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, भारत में राम की वापसी का दिन इस रूप में इस दिवाली को मनाते हैं, और हम मनाएंगे मानव धर्म की दिवाली, सत्य की ओर, मर्यादा की ओर, प्रेम की ओर। मर्यादा जी भगवत नाम कर, जो पहले दिन वचन दिया, चलो हम उस दिन की ओर हम लौटते हैं। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प करिए। अगर हमें त्याग करना है इस दिन, तो लालच का, दिखावा नहीं करना है। ये मार्ग दिखावे का नहीं है। अगर आप हाथ में कड़े पहनते हो, नाटक करते हो, कान में पहनते हो, ये दिखावे का मार्ग नहीं है, ये दिखावा नहीं है।
दिखावा निकल जाएगा, है ना। हमें मजाक नहीं समझना इस मार्ग को, ये त्याग है ना, ये जागृत कृपा है। तो इसलिए हमें लालच, दिखावा और अनावश्यक खरीदारी से भी बचना है इस दिवाली में। हमें फालतू के खर्चे नहीं करना है, हमें समझना है हमारी दिवाली बहुत लाखों खर्चों की महंगी नहीं। तो बिल्कुल त्याग की, सादगी भरा जीवन, सादा और सिंपल जीवन जो बाबा ने बिताया है, वही जीवन हमें हमारे जीवन में लाना है। और ये हमारे लिए असली धन है, ये हमारे लिए असली धन है। अगर हमारे परिवार में एकता, ये धन है। हम सेवकों में एकता है और हमारा जीवन, हमारे जीवन की दृष्टि भगवान की ओर है, तो ये हमारे लिए सही और असली दिवाली है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम संकल्प करते हैं कि बाहर मिट्टी के दिए जलाते हुए हम याद करेंगे कि हमारे शरीर रूपी मिट्टी का जो दिया परमात्मा ने बनाया है, उसमें आत्मा को जगाए रखना है, बना के रखना है। आत्मा की ओर हमारी दृष्टि हो, आत्मा की भूख, परमात्मा की भूख हमें समझना है। तो बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए तत्व शब्द नियमों का पालन करना, आत्म ज्योति को सदा के लिए प्रज्वलित रखना, मरे या जिए भगवत नाम पर मरने का वचन जो दिया पहले दिन, उसे बार बार याद करना, ये हमारे लिए सच्ची दिवाली है। इसका संकल्प करना ही हमारे लिए सच्ची दिवाली है, हर दिन दिवाली है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन पर्व की, प्रकाश पर्व की मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो इतना समय मुझे दिया, इतना समय आज मुझे सुनते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।